Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine. Now we will start our today's lecture. Open page number 28 exercise 2A. आज हमने exercise 2A स्टार्ट करनी है. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा fill in the blanks. A पार्ट में देखें, if a number is divisible by 2 and 3 then the number is divisible by dash. अब देखें जैसे डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 6 के लिए, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ एन इवन नंबर एंड द सम ऑफ इट डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3. कोई भी नंबर है वो 6 पर डिविजिबल तब होगा अगर वो इवन नंबर होगा, क्योंकि 6 खुद एक इवन नंबर है. एंड द सम ऑफ इट डिजिट, और उसका जो सम होगा वो डिविजिबल होगा 3 पर. देखें फॉर एग्ज़ाम्पल 18 है. अब 18 देखें 3 के टेबल में आता है ना, 3 पे वो डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि 918 जो है वो बोथ 2 and 3 दोनों पर डिविजिबल होगा. इसी तरह जो आपका फर्स्ट ए पार्ट है वो कह रहे हैं इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6. ये डिविजिबिलिटी रूल है 6 के लिए. सेकंड पार्ट है इसका, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय डैश विद नो रिमाइंडर द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9. अब देखें सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 9. अगर कोई भी नंबर है उसका मैं सम लेती हूँ और उसको डिवाइड करती हूँ और रिमाइंडर मेरा कुछ भी नहीं बचता, तो नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9. तो जो उसका सम होगा डिजिट का वो भी किस पे डिवाइड होगा, 9 पर. सी पार्ट में देखें 1038 इज़ डिविजिबल बाय 2, 3 एंड डैश. अब देखें 1038, अब आप इनको ऐड करेंगे 1 + 0 + 3 + 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12. अब देखें 12 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी. तो ये 2, 3 एंड 6 तीनों पर क्या है, डिविजिबल है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1038 इज़ डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 6. इसी तरह डी पार्ट में देखें, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8 और आर 0. अब ये जो है डिविजिबिलिटी रूल है फॉर 8 नंबर के लिए. ये आपकी बुक में भी दिया गया है, आप लोग रीड कर सकते हैं अपनी बुक से. वहाँ पे लिखा हुआ है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8. कोई भी नंबर है वो 8 पर डिविजिबल होगा अगर इसके लास्ट जो 3 डिजिट हैं वो 8 पर डिविजिबल हों या फिर 0 हों. ई पार्ट में देखें 450 इज़ डिविजिबल बाय 2, 3, 5 डैश एंड डैश. अब देखें 450, 4 + 5 + 0 क्या आता है, 9. अब वो देखें 9 3 पर भी डिविजिबल है और 9 पर भी है, और 2, 5 और 10 पर कैसे है. आप देखें 450, अब इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 0 है. कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट जो उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 होगा तो वो 2, 5 और 10 तीनों पर क्या होगा, डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके लास्ट पे क्या है, 0 है. तो इसलिए ये 2, 3, 5, 9 और 10 इन सारे नंबर्स पर डिविजिबल है. तो आप यहाँ लिखेंगे 450 इज़ डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 9 एंड 10. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. ए पार्ट में देखें इफ़ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4. अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमारे पास ये देखें एक डिजिट है 48. अब देखें इसका हर एक डिजिट देखें 4 है, 4 1 4, 4 2 8. अब ये दोनों डिजिट जो हैं वो 4 पर डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 48 ये भी 4 पर क्या होगा, डिविजिबल होगा. तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. उसके साथ ही बी पार्ट है इसका, 9482 इज़ डिविजिबल बाय 9. अब देखें 9 + 4 + 8 + 2 इनको ऐड करते हैं 23 आता है, तो ये किस लिए, नॉट डिविजिबल बाय 9, ये डिविजिबल नहीं है. 23 आता है, इनको अगर ऐड करें वो 9 के टेबल में नहीं आता, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स, के ये डिविजिबल नहीं है. अब आप लोगों को कुछ स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि हमें फिल इन द ब्लैंक और ए और बी पार्ट जो ट्रू फॉल्स का था इनमें प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक बार अगेन ये वीडियो बनाई है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए. अब आपने ये बुक वर्क करना है और नेक्स्ट डे मुझे सेंड करना है. ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.